हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन आईएएस। तो आज हम लोग ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज सॉल्व करने वाले हैं जो जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो अहेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें डेजर्ट दिया है और उसकी लोकेशन दी है, हमें उसको मैच करना है। तो गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है, कालाहारी बोत्सवाना में है, पैटागोनिया चिली में है और अटाकामा अर्जेंटीना में है। तो इस चीज को देखते हुए जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो सबके एरिया सही दिए हैं, ग्रेट ब्रिटेन का रॉन्ग है, इस वजह से डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा लघु औद्योगिक क्षेत्र है भारत का। तो पहला है कानपुर लखनऊ इंडस्ट्रियल एरिया, दूसरा है नॉर्थ बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया और तीसरा है अमृतसर जालंधर लुधियाना इंडस्ट्रियल एरिया। तो इसमें से कौन कौन सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको सेलेक्ट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3, मतलब नॉर्थ बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरियाज और अमृतसर जालंधर लुधियाना इंडस्ट्रियल एरियाज, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं। कुछ और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर जो इंडिया के हैं वो है अंबाला अमृतसर, सहारनपुर मुजफ्फरपुर बिजनौर, इंदौर देवास उज्जैन, जयपुर अजमेर, कोल्हापुर दक्षिण कन्नड़, उत्तरी मालाबार, मध्य मालाबार, आदिलाबाद निजामाबाद, इलाहाबाद वाराणसी मिर्जापुर, भोजपुर मुंगेर, दुर्ग रायपुर, बिलासपुर कोरबा और ब्रह्मपुत्र घाटी। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो इसमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनको ध्यान से पढ़िए। तो नंबर 1, द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। सेकंड स्टेटमेंट इन्हें दिया है, द फर्स्ट जूट मिल वाज एस्टैब्लिश्ड नियर कोलकाता इन 1859। तो इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला जो है द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई, ये तो सही है। दूसरे पे देखते हैं, द फर्स्ट जूट मिल वाज एस्टैब्लिश्ड नियर कोलकाता। तो ये इसका ईयर गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 1855 में ये एस्टैब्लिश हुई थी कोलकाता में। तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग इज रिलेटेड टू वेजिटेबल फार्मिंग। वेजिटेबल फार्मिंग से रिलेटेड कौन सा है, ट्रक फार्मिंग, बुलक कार्ट फार्मिंग, मैकेनाइज्ड फार्मिंग, कोऑपरेटिव कल्टीवेशन और फार्मिंग। तो इसमें वेजिटेबल फार्मिंग से रिलेटेड है ट्रक फार्मिंग। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर रिलेटेड टू पास्टोरल नोमैड। पास्टोरल नोमैड क्या होता है, पशुचारण खाना बदोश, जो पशुओं को अपना खाना खिलाने के लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं, वो होते हैं पास्टोरल नोमैड। तो इसमें से 3 जगहों का नाम दिया है, राजस्थान, सहारा और टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। तो इन तीनों में से कौन सा पास्टोरल नोमैड है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 2 3, मतलब तीनों ही पास्टोरल नोमैड है, राजस्थान, सहारा और टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये तो जो भी उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो एकदम पता ही होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल क्या है। तो ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश इज 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। फोक डांस चारकुला इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। जो चारकुला डांस है, लोक नृत्य है यूपी का, वो यूपी के कौन से रीजन से संबंधित है, ब्रज रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन और सेंट्रल रीजन। तो जो चारकुला है वो ब्रज रीजन से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following districts of उत्तर प्रदेश has benefited from रिहंद वैली कैनाल स्कीम। जो रिहंद घाटी नहर परियोजना है उससे कौन कौन से जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के वो लाभान्वित होते हैं, ये हमको यहाँ पर बताना है। पहले ऑप्शन में है मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, इलाहाबाद। दूसरे में है फैजाबाद, सुल्तानपुर, कानपुर, बहराइच। तीसरे में है बस्ती, गोरखपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती और चौथे में है लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी और उन्नाव। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन नंबर ए जो है मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी और इलाहाबाद, ये 4 जिले जो हैं ये रिहंद वैली कैनाल स्कीम से बेनिफिटेड हैं। और ये कहां पर है रिहंद वैली कैनाल स्कीम, ये सोनभद्र में है। सोनभद्र के पिपरी जगह है एक, वहां पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ गोमती रिवर। तो गोमती रिवर कहां से उद्गम होती है, कहां से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फुलहार लेक, पीलीभीत। गोमती रिवर पीलीभीत से निकलती है, तो ये याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस इन इंडिया। तो भारत में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, कॉफी, फूड ग्रेन, जूट या सीरियल्स। तो कॉफी तो है नहीं, जूट तो है नहीं, दलहन भी नहीं है, तो ये हो जाएगा फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में उत्तर प्रदेश। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज द सी मैप रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। सी मैप शोध संस्थान जो है किस नगर में स्थित है उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ या आगरा। तो ये सी मैप रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब कास्ट ऑफ थारू ट्राइब ऑफ उत्तर प्रदेश? थारू जनजाति की उपजाति इन चारों में से क्या है? बक्सा, कठारिया, माहीगीर या खारवार? तो कठारिया जो है वो थारू ट्राइब की उपजाति है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इन उत्तर प्रदेश अ ट्राइबल म्यूजियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन बलरामपुर? किस जनजाति के लिए बलरामपुर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई है? सहारिया, थारू, माहीगीर या गोंड? तो जनजाति का नाम है थारू। थारू जनजाति के लिए जो है उत्तर प्रदेश में ट्राइबल म्यूजियम एस्टैब्लिश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच सेंचुरी इज लोकेटेड इन संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश? तो संत कबीर नगर में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? बखीरा बर्ड सेंचुरी, चंद्रप्रभा सेंचुरी, नवाबगंज सेंचुरी एंड किशनपुर सेंचुरी? तो इसमें से कौन सी संत कबीर नगर में है? तो बखीरा जो है वो संत कबीर नगर में स्थित है। चंद्रप्रभा जो है वो चंद्रप्रभा चंदौली जिले में है, नवाबगंज उन्नाव में है और किशनपुर सेंचुरी जो है ये दुधवा टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, which of the following tree is not found in the tropical dry leafy forest of उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता है? is not found, नहीं पाया जाता है। पहले आप इसको मार्क कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रोजवुड, यानी शीशम जो है वो ट्रॉपिकल ड्राई लीफ फॉरेस्ट में नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, यूरेनियम हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में यूरेनियम की खोज की गई है? मिर्जापुर, ललितपुर, औरैया या फतेहपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा ललितपुर। ललितपुर में यूरेनियम की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश आफ्टर एग्रीकल्चर? मतलब कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग उत्तर प्रदेश में कौन सा है? हैंडलूम, पॉटरी, बिस्किट या फिर डरी उद्योग, मैट और डरी? तो इसमें जो सेकंड नंबर पे है वो है हैंडलूम सेक्टर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस एंड अरेंज देम क्रोनोलॉजिकली? तो इनको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो देखते हैं क्या क्या है। पहले हिमालयास, अरावली, अपलेशियन और ब्लैक फॉरेस्ट। तो फिर पहले देखते हैं, बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली। सबसे पुरानी चट्टानें हैं, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, तो ये सबसे पहले नंबर पे आ जाएगी। दूसरे नंबर पे अपलेशियन है, फिर ब्लैक फॉरेस्ट है, उसके बाद हिमालयास। हिमालयास इन चारों में सबसे बाद में बने हैं क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कंबाइन लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। तो इसमें पहली जो लिस्ट है उसमें स्ट्रेट यानी जल संधि दी है और दूसरी लिस्ट में स्टेटस दिया है यानी उसकी स्थिति दी है, तो हमें उनको मैच करना है। तो देखते हैं हम, जो मलक्का स्ट्रेट है वो आपका इंडोनेशिया और मलेशिया में है, इसकी स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया को जोड़ती है। फिर जो आपकी यूकाटेन स्ट्रेट है वो मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ती है। फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो आपकी स्पेन और मोरक्को को जोड़ती है और जो डोबार स्टेट है वो इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए का 4 और बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, कंबाइन लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। तो पहली लिस्ट में इन्होंने थियरी दी है, सिद्धांत दिया है, और दूसरी लिस्ट में स्कॉलर्स यानी विद्वानों के नाम दिए हैं। तो इसमें देखते हैं पहले कि क्या क्या है। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थियरी, तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थियरी किसने दी है? तो ये जेफरीज ने दी है। फिर देखते हैं कॉन्टिनेंटल स्लिपेज थियरी, ये किसने दी है? कॉन्टिनेंटल स्लिपेज थियरी दी है डेली ने। फिर उसके बाद कन्वेक्शनल वेव थियरी किसने दी है? कन्वेक्शनल वेव थियरी दी है होम्स ने। और कंटिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थियरी, ये तो इजी है, ये वेगनर ने दी है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका है, टीसो सिक्रू है, या लेक अय्यर या लेक छठ? तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टीसो सिक्रू। जो लेक टीसो सिक्रू है वो हाईएस्ट लेक है पूरे विश्व में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्लांट वीनस। तो पहला स्टेटमेंट है वीनस के बारे में यानी शुक्र के बारे में, इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। फिर सेकंड स्टेटमेंट जो दी है वो है द यूनाइटेड स्टेट्स इज द ओनली कंट्री टू लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ वीनस, यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो एकमात्र ऐसा देश है जिसने शुक्र की या वीनस की सतह पर
अपना अंतरिक्ष यान उतारा है। तो इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो फिर पहला तो सही है कि इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, ये ओनली कंट्री नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन ने भी किया था सोवियत वेनेरा 3 यान, लेकिन वो क्रैश हो गया था, तो इस वजह से ये ओनली कंट्री नहीं है, और भी कंट्री है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 गलत है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मींस ओनली 1। फिर क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट सिटी इज क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया? यानी कि कर्क रेखा के निकटतम बंदरगाह किस शहर में स्थित है? कोलकाता, भरूच, भावनगर या मुंबई? तो फिर ये कोलकाता में क्लोजेस्ट पोर्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी जो भारतीय मानक मेरिडियन रेखा है वो किस किस राज्य से होकर के गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। कौन कौन से प्रदेश से होकर के गुजरती है? उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, हाँ। मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, हाँ। झारखंड से होकर के गुजरती है, नहीं। झारखंड से होकर के नहीं गुजरती है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, हाँ। उड़ीसा से होकर के गुजरती है, हाँ। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, अरेंज द फॉलोइंग आइसलैंड्स ऑफ द इंडियन ओशियन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है हिंद महासागर के इन द्वीपों को। तो कौन कौन से द्वीप दिए हैं? सिशल्स दिया है, मालदीव्स दिया है, श्रीलंका दिया है और डिगो गार्शिया दिया हुआ है। तो देखते हैं कि पहला जो है सिशल्स है वो वेस्टेस्ट है, उसके बाद डिगो गार्शिया है, फिर मालदीव्स है, फिर उसके बाद श्रीलंका है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, बे ऑफ फंडी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। फंडी की खाड़ी किस देश में स्थित है? इंडिया, कनाडा, मेक्सिको या पेरू? तो फंडी की खाड़ी जो है वो कनाडा में अवस्थित है। बे ऑफ फंडी कनाडा में है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। पहले में दिया है इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे में दिया है एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो देखते हैं क्या 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 चीजें हैं। स्टीवेंसन स्केल और बेफॉल्ट स्केल और हाइग्रोमीटर, तो इनसे क्या क्या मेजर किया जाता है? तो कौन सा सही मैच है? स्टीवेंसन स्केल से टेम्परेचर मैच किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। फिर क्या बेफॉल्ट स्केल से ह्यूमिडिटी मेजर की जाती है? नहीं, बेफॉल्ट स्केल से ह्यूमिडिटी मेजर नहीं की जाती है। ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर होता है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। और फिर हाइग्रोमीटर रेनफॉल नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ए वो सही है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ इंडिया शेयर्स बॉर्डर्स विद स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है हमारे भारत का? तो इसमें हो जाएगा सारे तीनों, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, तीनों ही म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस आर देयर इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। कौन कौन से पर्वतीय दर्रे लद्दाख में अवस्थित है? तो रेजांगला, नाथुला और खारदुंगला, 3 दिए हुए हैं, तो इसमें से बताना है कि कौन कौन सा लद्दाख में है। तो 1 मींस रेजांगला और खारदुंगला ये हमारे लद्दाख में है, और नाथुला जो है वो सिक्किम में है, इस वजह से ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द मैकॉर्टनी मैकडोनाल्ड लाइन। तो मैकॉर्टनी मैकडोनाल्ड लाइन क्या है? The dividing line of Ireland and Northern Ireland, border between North Korea and South Korea, a proposed border in the territory of Aksai Chin, border between India and China in Arunachal Pradesh। तो ये क्या है? तो मैकॉर्टनी मैकडोनाल्ड लाइन जो है a proposed border in the territory of Aksai Chin, ये इसका करेक्ट डेफिनेशन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो पहला है शेराथांग, पास का नाम है, अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, लिपुलेख उत्तराखंड। तो इनमें से कौन कौन सा सही है? तो फिर सेकंड सही है, नाथुला सिक्किम में है। थर्ड भी सही है, लिपुलेख उत्तराखंड में है। लेकिन शेरथांगला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में ना होकर के ये भी सिक्किम में है, इस वजह से ये गलत है, और सही आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2 और 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, मानसर लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मानसर लेक कहां पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, मानसर लेक जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में यहाँ 2 स्टेटमेंट्स दी हुई है। तो पहला है, द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज टू द नॉर्थ ऑफ द नेशनल पार्क। दूसरा स्टेटमेंट है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया बाय यूनेस्को। तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 और 2, मींस ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द मेडिटेरेनियन सी? भूमध्य सागर की सीमा कौन कौन से देश बनाते हैं? अमंग दीज थ्री कंट्रीज विच आर फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन। इन तीनों देशों में से कौन कौन सीमा बनाता है? तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। मीन्स फ्रांस और स्पेन भूमध्य सागर के साथ मेडिटेरेनियन सी के साथ सीमा साझा करते हैं, ऑस्ट्रिया सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ रीजन कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कौन कौन सी कंट्रीज पार्ट है? जो कंट्रीज के नाम दिए हैं वो है जिबूती, एरिट्रिया और इथियोपिया। इन तीनों में से कौन कौन सी कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट है? तो ये तीनों ही कंट्रीज जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। चांदीपुर बीच, चांदीपुर बीच इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका। तो चांदीपुर बीच जो है वो उड़ीसा में अवस्थित है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 38। वेयर इज द सोल्टोरो रिज लोकेटेड? सोल्टोरो रिज जो है वो कहां पर लोकेटेड है? साउथ वेस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, नॉर्थ ईस्ट ऑफ पैंगोंग त्सो, साउथ ईस्ट ऑफ देप्सांग प्लेन्स एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ बाल्टिस्तान। तो इन चारों में से सोल्टोरो रिज कहां पर है? तो सोल्टोरो रिज साउथ वेस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप? लक्षद्वीप में कौन कौन से आइलैंड लोकेटेड है? इन तीनों में से जो आइलैंड्स के नाम दिए हैं वो है अगाती आइलैंड, बंगारम आइलैंड और कदमत आइलैंड। तो इनमें से कौन कौन सा है? तो सारे ही लक्षद्वीप में है। मीन्स अगाती आइलैंड भी, बंगारम आइलैंड भी और कदमत आइलैंड भी लक्षद्वीप में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? तो पहला दिया हुआ है चांगचेंगो वैली, लद्दाख, सियाचिन, जम्मू एंड कश्मीर और सर क्रीक, गुजरात। तो इनमें से कौन कौन सा सही है? तो पहला सही है, चांगचेंगो वैली लद्दाख में है। तीसरा भी सही है, सर क्रीक गुजरात में है। और दूसरा गलत है क्योंकि सियाचिन जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, सियाचिन भी लद्दाख में है। तो आगे चलते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टेट ऑफ नागालैंड। तो पहली जो स्टेटमेंट है, इट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद म्यांमार, ये म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। दूसरी स्टेटमेंट है, द सारामती माउंटेन ऑफ पूर्वांचल रेंज इज लोकेटेड इन नागालैंड। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहली स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाती है क्योंकि नागालैंड म्यांमार के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है, और दूसरा है वो सही है कि सारामती माउंटेन जो है वो नागालैंड में लोकेटेड है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मींस ओनली 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी? एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर सिचुएटेड है? तो ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 43। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो वो है इलाहाबाद। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार व्हाट इज द नंबर ऑफ सिटीज इन उत्तर प्रदेश विद अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख पीपल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज? पॉपुलेशन साइज के मामले में इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो कौन सा है? तो वो है सिक्किम। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कौन से राज्य की है? मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और मेघालय में से तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि की दर जो है वो मेघालय की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया? ऊपर वाले में हाईएस्ट पूछा था, इसमें लोएस्ट पूछा है, तो लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो नागालैंड की है। करेक्ट ऑप्शन सी है। फिर क्वेश्चन नंबर 48। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द लोएस्ट अर्बनाइजेशन लेवल एज पर सेंसस 2011? सबसे कम जो है नगरीकरण कौन से प्रदेश में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? अगर ऑप्शंस को देखा जाए तो फिर ये क्वेश्चन गलत है, बट अगर हिंदी के क्वेश्चन को देखा जाए तो फिर इस क्वेश्चन में पूछा जाना चाहिए था मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया। तो मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट के मामले में गोवा जो है वो सबसे आगे है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन? सबसे कम नगरीय जनसंख्या कौन से जिले की है उत्तर प्रदेश में? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ और श्रावस्ती में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। तो आज हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं इस 140 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज में से। नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन और होंगे। थर्ड वीडियो में बचे हुए 40 क्वेश्चन, फिर ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग किसी और सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या इसमें आपको कुछ सुधार करना है तो फिर प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।